नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इस वक्त सुर्खियों में है। यहाँ की अनेक महिलाओं ने ममता बनर्जी की टीएमसी के नेता और गैंगस्टर शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर सीरियल रेप और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। गांव में अगर किसी का शादी हो गया, उसका पहला जो विधि सुहागरात मनाएंगे, इच्छा सरदार अनारुल सरदार ये लोग मनाएंगे सुहागरात। किसी का अगर बेटी 18 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, मतलब विवाह योग्य हो गया, अगर उसका अगर कोई किसी जगह पे शादी फिक्स हो गया तो शादी से पहले उसके साथ सोना पड़ेगा। पार्टिर लोकेरा आगे एसे देखे যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও। তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই, মানে নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না, যতক্ষণ। ये जो 3 साल का बच्चा चाहे 4 साल का, 14 साल की बच्ची, 70 साल की लेडी, कोई नहीं छोड़े जाते, कोई नहीं रेप के लिए छोड़े जाते। ये सच्चाई है, आज भी पश्चिम बंगाल में ये सच्चाई है। अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता की पत्नी हो तो बस आपको गैंगरेप तो करेंगे ही करेंगे, उसके ऊपर जाके थाने में बैठ के आप केस लिख ही नहीं पाएंगे। वहां आपको सबके सामने कहना पड़ेगा कि केस तो लिखेगा नहीं पुलिस। आप 15, 16, 17 जब तक हम आंदोलन करके भर भर के लिस्ट में आपको दे दूंगी, अब चाहे तो, मतलब एक एक हफ्ते में 3, एक एक दिन में 4 रेप, मोलेस्टेशन, गैंग रेप। आप लोग पूरे भारत में एक निर्भया, हमारे वहां पश्चिम बंगाल में कितने निर्भया आए गए, मर गए, रो के परिवार थक गए। मतलब प्रेग्नेंट वेमेन तक नहीं छोड़ी जाती, डिसेबल्ड वेमेन तक नहीं छोड़ी जाती। मैं अप्रैल की बात कर रही हूं, मई की बात कर रही हूं, अगस्त की बात कर रही हूं। कुछ मतलब आप लोग को इलेक्शन के खबर दिखते हैं, बाकी खबर आप कहां जानते। एक मैं बताती हूँ, ये सब উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাটা কে কারণে দিতে পারেনি, কেন দিতে পারেনি? এই সন্দেশখালী পুলিশের জন্য তো। আগের বার যখন মারপিটটা হচ্ছিল, এরকম সন্দেশখালী পুলিশ থাকলে আমাদের মাঠে ঘাটে লুকাতে হতো। হতো কি এই 1 বছর বাচ্চাটা পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে, কে দায়ী হবে? একটু হাতটা তোমার ডেট বলুন, আমার লিখে নেই, বলুন এই ডেটে সালাম শেখ অ্যারেস্ট হবে, কেন বলতে পারবেন না? কেন বলতে পারবেন না? তদন্ত কেন বলছেন না? আরাম করছে, এখানে ঝামেলা হচ্ছে বলে আপনারা এখানে চুপ করতে বলতে পারছেন। সাধারণ জন কথায় আপনারা খুঁজতে পাচ্ছেন না। খোঁজা হচ্ছে সাধারণ শেখকে ধরতে পারে না, মহিলাদের এখন চুপ করুন, এনা শাখানি চাইনি পরে ঘুমটাতে বসে থাকুন, তবে মমতার পুলিশ চুপ করবে। মমতা 1000 টাকা 500 টাকা দিয়ে আর মহিলাদের বলছে চুপ করুন, চুপ করুন। শাখা চুরি করে আপনারা বসে থাকুন আর আমাদের পুলিশের দায়িত্বটা দিন, পুলিশের দায়িত্বটা দিন। এতদিন সাধারণ শেখকে খুঁজে বের করতাম, সাধারণ শেখকে খুঁজে বের করতাম। চাই না আমরা মমতা সহযোগিতা, চাই না আমরা মমতা সহযোগিতা, চাই না আমরা যে এরকম আগে মমতা টাকা দিত না আমরা বাঁচতাম না। আমার স্বামীরা ইনকাম করেনি, আমার স্বামীরা ইনকাম করেনি, এখন কিসের জন্য মমতা দিয়ে আর আমাদের মানি যদি নিয়ে মাঠে ঘাটে খেলছে আর আমার স্বামীদের কোল থেকে নিয়ে গিয়ে কেস দিচ্ছে, 4टे 5टे ওরা কেস কে জামিন দেবে? महिलाओं द्वारा लगाया गया सीरियल रेप तथा उत्पीड़न का आरोप इतना जघन्य व घिनौना है कि इससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम कुछ वीडियोस और न्यूज एनालिसिस ग्राउंड की देखते हैं जो अलग अलग सोर्सेस से आया हुआ है। शाहजहां शेख वही शख्स है जो पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले का मास्टरमाइंड है। 5 जनवरी को जब ईडी इससे पूछताछ करने पहुंची तो इसने अपने समर्थकों को भड़काकर ईडी के अफसरों पर हमला करवा दिया और वहां से फरार हो गया। आखिर संदेशखाली की सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर लाठी डंडे लेकर क्यों उतर गई हैं? इसके पीछे छुपी हुई है एक यौन शोषण की भीभत्स कहानी। शाहजहां शेख तथा उसके गुर्गों का संदेशखाली में इतना आतंक था कि कोई भी लड़की उनकी नजरों से बच नहीं पाती थी।
यहाँ तक कि जब किसी लड़की का विवाह होना होता था तो सुहाग रात से पहले शाहजहां शेख तथा उसके गुर्गे पहले उसका इस्तेमाल करते थे और उसके पश्चात ही वह अपने पति के पास जा पाती थी। और यह कुकर्म स्थानीय टीएमसी के दफ्तर में होता था, वह भी पार्टी के नाम पर। लड़की के 17-18 साल होते ही उसे टीएमसी के स्थानीय दफ्तर में शाहजहां शेख तथा उसके गुंडों के सामने पेश होना पड़ता था, जहां उसका यौन उत्पीड़न वह तब तक करते जब तक उनका मन नहीं भर जाता। लड़की को सीनियर सेकेंडरी परीक्षा नहीं देने की अनुमति थी। घर की महिलाओं को आधी रात को उठा लिया जाता था तथा वह महिला घर तब तक वापस नहीं आ सकती थी जब तक यह गुंडे नहीं चाहते थे। शाहजहां शेख तथा उसके गुंडे बाकायदे पूरे इलाके में रेकी करते थे, सर्वे करते थे कि किस घर में सुंदर महिला है और फिर उस महिला के दुर्दिन चालू हो जाते थे। सीरियल रेप के रूप में उसको अमली जामा पहनाया जाता था टीएमसी पार्टी के दफ्तर में। ऐसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। इस यौन शोषण का शिकार हर उम्र की महिला हुई है। इन महिलाओं के पतियों को पार्टी के नाम पर डरा धमका कर रखा जाता था। पार्टी के काम के नाम पर कभी भी महिलाओं को शाहजहां शेख तथा उसके गुंडों का बुलावा आ जाता था और महिलाएं तब तक घर नहीं लौट पाती थी जब तक शेख और उसके गुर्गे नहीं चाहते थे। संदेश खाली की सीरियल यौन शोषण की घटना बड़ी बड़ी फिल्मों को झुठला रही हैं। एक फिल्म आई थी राउडी राठौर, उसमें तो सिर्फ एक पुलिस वाले की कहानी थी जिसकी बीवी को वहां का स्थानीय गुंडा उसका तब तक रेप करता है जब तक उस गुंडे के बेटे का मन नहीं भर जाता और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। फिल्मों में तो एक आध महिला या एक परिवार पीड़ित होता है, यहाँ तो पूरा का पूरा इलाका पीड़ित है। कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसकी महिला यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं हुई है। महिलाओं के सड़क पर उतरने के बावजूद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ममता बनर्जी की सरकार ने उल्टे महिलाओं को ही दोषी ठहराकर उन पर एफआईआर करवाना शुरू कर दिया। संदेश खाली की पुलिस शाहजहां तथा उनके गुंडों को बचाने में जुट गई। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाए। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में महिलाओं में इतना आक्रोश है कि उन्होंने शाहजहां शेख की प्रॉपर्टी तथा उसके गुंडों की प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया है। আমরা রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছি, সাধারণ যতদিন না ধরা পড়বে। রাজ্য পুলিশে আস্থা নাই, অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই, অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই, রাজ্য পুলিশে আস্থা নাই, রাজ্য পুলিশে আস্থা নাই, অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। আমাদের আন্দোলন নির্যাতিত মানুষের আন্দোলন, লড়াই 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 চাই, রাজ্য পুলিশে আস্থা নাই, অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই, রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। আমাদের আন্দোলন, আমাদের আন্দোলন, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই, অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই, রাষ্ট্রপতি শাসন চাই, রাজ্য পুলিশে আস্থা নাই। बीजे की तरफ से शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला हुआ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने महिलाओं को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया हुआ है। भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष संदेश खाली को विजिट कर वहां की पीड़ित महिलाओं से मिल चुकी हैं। इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी संदेश खाली का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टेट की सभी एजेंसियां जिसके पीछे लगी हों और वह एकदम लापता हो गया हो? बिना राजनीतिक संरक्षण के यह पॉसिबल नहीं है। आखिर ममता बनर्जी शाहजहां शेख को क्यों बचा रही हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति है या कुछ और? शाहजहां शेख वही शख्स है जो पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले का मास्टरमाइंड है और अब वह संदेश खाली में सीरियल यौन उत्पीड़न का भी मास्टरमाइंड है।